आजादी चाहिए तो सामना करना पड़ेगा, वो फील्ड छोड़नी होगी, वो जगह छोड़नी होगी, उस जगह आप नहीं मिलने चाहिए और उसके लिए आपको दुख होगा। बाइबल लिखा, यीशु ने कहा जो प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे ना चले वो मेरा चेला नहीं हो सकता। याकूब की पुस्तक अध्याय 2 14 से 20 तक हम पढ़ेंगे। जिसके पास मिला वो पढ़ लें। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है, हाँ, यहाँ लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहता है कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता, पर वो कर्म नहीं करता, तो इससे क्या लाभ? लिखा उससे उसको क्या लाभ। उससे उसको, यदि कोई कहता है कि मुझे तो विश्वास है और वो कर्म नहीं करता है तो उससे उसको क्या लाभ। विश्वास को क्रिया में लाना होता है। विश्वास विश्वास बोलने से नहीं बात बनेगी। हालेलुया। सामरी औरत जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, उसने विश्वास को कर्म के मुताबिक दिखाया, क्योंकि उसको ऐसा रोग था जिसका इलाज नहीं हो सकता था। बात करना बंद करें जी, बात नहीं करेगा कोई भी। हालेलुया। उसको वो बीमारी थी जिसका इलाज नहीं था, पर उसने क्या किया, वो उठी, उसने अपने मन में सोचा, उसने विश्वास किया कि मैं उसके वस्त्र को छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। पर अगर वो वस्त्र को छू लूं चंगी हो जाऊंगी करके वहीं बैठी रहती, क्या वो चंगी होती? उसके लिए उसने वो उठी वहां से, भीड़ में गई, क्योंकि उसको पता था वहाँ जो है उस समय के मुताबिक जो लाइलाज जो रोग होता था, जिसको या कोई कोड़ी हो गया या कोई ऐसा बीमारी है जिसका इलाज नहीं है, यदि वो कहीं गांव में या भीड़ में जाते थे उनको पथरवा करके मार दिया जाता था। नहीं मानते थे, कोड़ियों को भी गांव से बाहर करते थे और लाइलाज जिनका रोग था उनको भी गांव के अंदर नहीं एंट्री करने देते थे। और उसने जोखिम उठाया, वो उठी, विश्वास करने के साथ साथ क्या किया उसने, वो खड़ी उठी और उसने चलना शुरू किया और यहां तक कि वो भीड़ में घुस गई। विश्वास, सब लोग कहते हैं जी हमारा विश्वास है। कुछ लोग सालों सालों से जो है बीमार पड़े हुए, पूर्ण चंगाई नहीं है। विश्वास है ये बोलने से थोड़ी हो जाएगा। विश्वास को आपको कर्म के साथ हम सबको प्रकट करना होता है। हम कर्म तो करना नहीं चाहते, हमने सुना कि विश्वास है, बस हो गई बात। आप देखेंगे हाँ प्रभु तू है, और अरे देखते पढ़ते हम एक विचार रखते हैं कि हाँ प्रभु है, मैं विश्वास करता हूँ या करती हूँ, फिर हम चेक करते मेरी चंगाई आई कि नहीं आई। चंगाई तो नहीं आई होती है, दिमाग वो तो है नहीं, अरे तन तो विश्वास किया भाई, चंगाई क्यों नहीं है। विश्वास के लिए हमको परमेश्वर के वचन को अपने अंदर काम करने देना होगा। हमको परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलना शुरू करना होगा। हमें परमेश्वर की ओर बढ़ना शुरू करना होगा। हमें संसारिक चीज़ों को पीछे छोड़ना होगा। हमें दुनियावी बातों से हटना होगा। हमें परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास करना होगा, उसके वचन के ऊपर, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो हमें शक्ति देता है। परमेश्वर का वचन ही है जो हमें चंगाई देता है।
परमेश्वर का वचन ही है जो हमको सुरक्षा देता है। परमेश्वर के वचन में ही जीवन है। और परमेश्वर वचन विश्वास कहाँ करना है? यीशु के नाम पर विश्वास, केवल नाम पर तो आप करेंगे, परंतु यीशु मसीह के वचन के ऊपर भरोसा करना जरूरी है। उसने कहा कि मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं मनुष्य नहीं कि मैं झूठ बोलूं, मैं परमेश्वर हूं, उसका वादा है। हालेलुया। वो औरत जब उसने विश्वास किया तो वो वहां से उठी और यीशु तक पहुंची। कहां तक पहुंची? और यीशु तक पहुंचने के बाद भीड़ में उसने साहस किया, उसने हिम्मत जुटाई, हिम्मत के साथ उसने यीशु को छुआ, तब चंगाई आई है। अगर वो वहीं कब जहां वो बाहर रहती थी, गांव से बाहर, वही विश्वास करती, हाँ यीशु मसीह है, ठीक है यीशु मसीह मुझे चंगा कर, वहीं पर, उससे पहले उसने विश्वास जो किया, उसके साथ साथ वो आगे भी बढ़ी, प्रभु की ओर बढ़ी। जब उसके बाद प्रभु को जब छुआ तो यीशु से सामर्थ निकली। यीशु ने कहा कि मुझे किसी ने छुआ है। अब देखिए, यीशु मसीह के ऊपर तो भीड़ पड़ रही थी, यीशु मसीह के ऊपर भीड़ जो है बिल्कुल जो है, वहां गैदरिंग थी ज्यादा, का भी हजारों के हिसाब से लोग होते थे, पर यीशु ने कहा मुझे किसी ने छुआ। चेले कहते हैं प्रभु आपके ऊपर तो भीड़ टूट रही है, आप बोलते हैं मुझे छुआ है। कहते नहीं, वो छूना नहीं है, किसी ने विश्वास से मुझे छुआ है। कैसा छुआ है? उसको तो हजारों लोग छू रहे थे, पर हमारा जो अंदरूनी जो हमारा विश्वास होता है, जब हम प्रभु की ओर बढ़ते हैं, और हम ऐसे नहीं बढ़ सकते। देखिए, अगर मैं आगे आना चाहता हूं, ये गेट बंद है, मान लो इसमें ताला लगा, बिना कूदे अगर मैं बाहर आना चाहता हूं तो मैं नहीं आ सकता, उससे पहले ये खोलना पड़ेगा कुंडा। हालेलुया। ठीक है। और अगर मैं कुंडा खोल के निकल गया, अगर सपोज करो मेरा जो पैर है अगर कहीं फंस गया, मान लो यहां फंस गया, राइट, ठीक है जी, और मैं कहता हूं प्रभु मैं आना तो चाहता हूं, फिर मेरी टांग निकाल दे, मैं तो चलना चाहता हूं वचन में, पर मैं यहां, और मैं इस टांग को मैं खुद नहीं उठाना चाहता। हालेलुया। आगे बढ़ने के लिए मुझे इससे बैलेंस उठाना होगा। जब इससे बैलेंस उठ जाएगा तब जाके मेरा जो है आगे मैं जा सकता हूं। जब तक मेरा बैलेंस इसके ऊपर ज्यादा है, इसके ऊपर कम है, तो तब तक मैं आगे नहीं जा सकता। मुझे इसको इससे बैलेंस उठा के यहां रखना होगा और इस पांव को यहां से हटाना होगा, तब जाके मैं आगे बढ़ सकता हूं। हम चाहते हैं कि नहीं, हम पिछला भी ना छोड़ें और आगे भी हम में कुछ जुड़ जाएं, और हम प्रभु के पास भी पहुंचते, और हम पुरानी हैबिटों को भी ना छोड़ते, हम पुरानी आदतों में भी रहते, हम पुराने शौक भी पूरे करते जाते, और यीशु से आशीष भी चाहिए थी। हो जाएगा ऐसा? इसके लिए सैक्रिफाइस करना होता है, एक जगह तो छोड़नी ही होती है। आशीषित होना है तो पिछली जगह छोड़नी पड़ेगी। हालेलुया। आज विश्वासी ऐसे हैं, पिछले कदम भी नहीं उठाना चाहते और आगे भी बढ़ना चाहते हैं, इसलिए वो बीच में है, ना पूरा बैलेंस इधर है ना पूरा उधर है, दोनों साइड से संसार में भी पकड़े हुए, संसार में भी खूब मजबूती के साथ खड़े, और परमेश्वर से भी आशीष पाना चाहते हैं। हालेलुया। समझ आ रही बात? आप चाहते कि घर में आपको आशीष मिलती, तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने जिस मकसद के लिए चुना है वो पूरा करना जरूरी है। हमें आना है यहाँ पे, जब हम इकट्ठे हुए तभी तो संगति कर पाए। बहाने तो बहुत है आदमी के पास। हालेलुया। प्रभु मेरा मन नहीं है आज, तो मैं बीमार हूँ, मेरे पास किराया नहीं है, धूप तेज है, मौसम खराब है, नीचे कीचड़ है, बस मेरे पास प्रभु कोई व्हीकल नहीं है, मेरे पास किसी भी तरह कोई साधन नहीं है। प्रभु आजकल तो बुरा हाल है।
ऐसे बहाने होते लोगों के पास। हालेलुया, हालेलुया। ये बहाना ये वैलिड नहीं है, पर ये भी एक बहाना है। क्या है? और बहानाबाजी वाला आदमी आशीष नहीं पाता। बहानेबाजी वाला आदमी आशीष नहीं पाता। उसके लिए मैं उठना होगा और चलना शुरू करना होगा बिना किसी संदेह के, बिना किसी संदेह के वचन के मुताबिक आगे बढ़ना होगा। कई बार हमको होता है कि भाई हमारे संबंध ना खराब हो जाए, हमारे रिश्ते ना टूट जाए, हमारा, अरे प्रभु के वचन को मानने के लिए अगर आपको दुनिया छोड़नी है तो छोड़ दो। परमेश्वर आपको नई दुनिया में लेकर जाएगा और आपके यार हमारे समझ से परे होगी, बाहर होगी वो चीज। हालेलुया, हालेलुया। ये जरूरी है। विश्वास, केवल विश्वास। लिखा है कि हे भाइयों, यदि तुम विश्वास बोलते कहते कि तुम हमको विश्वास है और कर्म नहीं करते तो ऐसे विश्वास से क्या लाभ? ऐसे विश्वास से क्या लाभ? हालेलुया। आगे क्या लिखा है? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता लिखा है क्या ऐसा विश्वास कभी उसको आजादी दे सकता है, उससे मुक्त कर सकता है, उसका उद्धार कर सकता है? कभी नहीं। आगे, यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वो उन्हें ना दे तो क्या लाभ? हाँ, हालेलुया। लिखा है कोई व्यक्ति तुम्हारे पास नंगे आए हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, और तुम बोलेगे शाबाश जाओ यार, खाना खाना और कपड़े पहनना, धन्यवाद, आराम से जाओ। उनको फायदा हो जाएगा? वो तो उनको पता है कि कपड़े पहनते रोटी खाते हैं, उतना तो तुमको मालूम है। हालेलुया। नहीं मालूम। आप बोलेंगे ठीक है जी, कपड़े पहनना और खाना खाना, कुशल से चले जाओ। क्या उन जो बेचारे जो कंगाल लोग हैं, जो बिल्कुल नंगे उघाड़े हैं, क्या उनको फायदा होगा? हो जाएगा फायदा? बोलने से बातें बन जाती क्या? हम केवल बोलने पर हम जबानी विश्वास करते हैं। क्या विश्वास करते हैं? जबानी विश्वास, केवल जबान से। उसको कहीं भी हम क्रियाशील नहीं करते, अपने में कार्यत नहीं करते, क्रिया में नहीं आने देते, नाम उसमें खड़े उतरते हैं। हालेलुया। आगे, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। हाँ, लिखा अगर विश्वास कर्म के साथ ना किया जाए तो अपने स्वभाव में कैसा है वो? मरा हुआ। कैसा है वो? कैसा है वो? मरा हुआ विश्वास काम करेगा? अभी हमने भजन गाया, दुनिया की बातों से मैं अलग होना चाहता हूं, पर ये झूठ है। क्या है? झूठ गाया है, बुरा मत मानना। चाहते जरूर हैं परंतु करते नहीं है। चाहते जरूर है पर करते नहीं है। अभी एक फंक्शन होने दो कहीं, 90% विश्वासी वहां मिलेंगे, 90%। यहां बैठे हुए लोग मिलेंगे वहां। तो तब ये वचन कहां जाता है? तब ये चीजें क्यों याद नहीं रहती कि मैंने प्रभु से क्या प्रॉमिस किया है, प्रभु ने मुझे क्यों बुलाया है, मेरी जगह कहां पर है, मुझे कहां रहना चाहिए। ये तू मिली आज पचलपुर, तू फिर लाईपुर। हैं? देख माथे पर डीजे इकने बढ़िया गाना लगन ना मोर ना नाचने का लगा देखना चाहे पास्टर जी। लोगों का काम है इस तरह का बोलने का। ये नाचने का उदाहरण बोल रहा हूं, दूसरी बहुत सारी चीजें हैं। हालेलुया। जब तक आपको अपने स्थान मालूम नहीं है, जब तक आपको अपनी जगह पता नहीं कि मेरी जगह कहाँ है, तब तक जो है आशीषित नहीं हो सकता व्यक्ति।
हालेलुया, हालेलुया। एक स्थान छोड़ना पड़ेगा, एक स्थान छोड़ना ही पड़ेगा। मेरे से तो लोग बातें नहीं करते, पहले काफी पास्टर भी पीते हैं, आप क्यों नहीं पीते? मैं कहा पीते हो ना यार, मेरे सामने तो किसी ने नहीं पिया। जब पिएंगे तो उनकी जिंदगी है। हालेलुया। मैं वैसा क्यों करूं? तुम्हारा पानो खैर और पास्टर से उसे कहा उरा उसे है, नुखी लगती है ना उनको बातें, तो बात तो सही है। एक बारी मैंने बोला, मैं कहा सारे मर्द औरतों के पैर धोएंगे घर जाके, बहुत पहले की बात है, धोए उन्होंने। हालेलुया। मैंने भी धोए, मैंने भी अपनी पत्नी के पैर धोए, इसमें मजाक नहीं है, यहीं बैठी है कुछ दिन, क्योंकि जो काम मैं खुद करता हूँ वही तो मैं दूसरे को बोलता हूँ। हालेलुया। बोलना चाहिए, उसमें क्या कौन सी बुराई हो गई? अच्छी बात है, थोड़ा अहम टूट जाएगा मर्दों का। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्रिया करना होता है। क्या करना है? क्रिया का मतलब कर्म करने हैं उस मुताबिक, विश्वास विश्वास करके नहीं। गाली भी देते हैं, विश्वास भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं और विश्वास भी करते हैं, निंदा भी करते हैं और विश्वास भी करते हैं, फूट भी डालते हैं और विश्वास भी करते हैं, बदनामी भी पढ़ते हैं और विश्वास भी करते हैं। हालेलुया। नशा भी करते हैं और विश्वास भी करते हैं, रंगरलिया भी करते हैं और विश्वास। ऐसा भी विश्वास किस काम का? हालेलुया। जोर से बोले। मन पता नहीं क्या नहीं करता, मन हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध जाता है, मन हमेशा परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जाता है। इसलिए लिखा है कि अपने मन की क्या कर? चौकसी कर, अपने मन की रखवाली कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है, जिंदगी का स्रोत ही ये है, मूल स्रोत लिखा है। क्योंकि जो मन में भरा है वो मुंह पर आता है, भले मन के भंडार से भली बातें निकलती है, परंतु बुरे मन के भंडार से बुरी ही बातें निकलती है। जो जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। ये मन, ये बहुत ही जो है ध्यान देने का ये क्षेत्र है, बहुत ही जो है इसके ऊपर पूरी निगरानी होनी चाहिए हम सबकी, क्योंकि विश्वास भी मन में होता है। विश्वास कहाँ होता है? मन में। अगर तू मन से विश्वास करे, हालेलुया, जोर से बोले। और इतना आसान नहीं है बंधनों से मुक्त होना, उसके लिए आपको फाइट करना है। क्या करना है? लड़ना पड़ेगा अपनी भावनाओं से, लड़ना पड़ेगा अपने शौक से, लड़ना पड़ेगा अपने आदतों से, लड़ना। तब बाहर आसानी से नहीं आ सकता दीवार, मैंने देखा है। अगर आपने झूठ बोलना छोड़ना है ना, आपको कंटिन्यू अपनी जबान पर ध्यान रखना होगा, और आप छोड़ना आज चाहेंगे ना, आपको कम से कम जो है 1 साल लग सकती है या 6 महीने लग सकते हैं। तब तक कहीं ना कहीं बीच में वो भाषा आ ही जाती है, चाहे आधी बार एक बार ही सही। कंटिन्यू आपने उससे, जैसे एकदम आ गया, मैं कहता प्रभु मुझे माफ कर दे, मैं बोलता नहीं, मेरा बोलना ये नहीं था, मतलब इसका ये था। मैं उसके डर से नहीं, उसके डर से, क्योंकि वो देख रहा है। हालेलुया। वो तो मान गया मेरी बात, सामने वाला जो सुन रहा है, पर मैं क्लियर करता हूँ कि नहीं, ये मैंने ऐसा नहीं बोलना था, इसका मतलब ये था, चलो मेरे से गलती हो गया, ये झूठ हो गया। फिर 2 दिन के बाद फिर कोई लफ्ज आ जाता है, तब जाकर उसको वहीं से वापस करना होता है। तो कंटिन्यू उससे लड़ने के लिए आपको कई महीना उसका सामना करना पड़ता है, एक हैबिट के लिए, सिर्फ एक आदत के लिए। उसके बाद जब वो चीजें आपके मुंह पर आना बंद हो जाएगी, फिर जाके आप दूसरी आदत के लिए अपने को तैयार करना है। निगरानी तो सब पर रखनी है जो वचन के विरुद्ध होता है। हालेलुया। हमारा गलत आदतों से लगाव हो जाता है। क्या हो जाता है? लगाव, और आराम से, आसानी से नहीं छूटता।
आजादी चाहिए तो सामना करना पड़ेगा, वो फील्ड छोड़नी होगी, वो जगह छोड़नी होगी, उस जगह आप नहीं मिलने चाहिए और उसके लिए आपको दुख होगा। बाइबल में लिखा, यीशु ने कहा जो प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे ना चले वो मेरा चेला नहीं हो सकता। प्रतिदिन आपको अपनी हैबिट से ऊपर होकर चलना है प्रभु के वचन के लिए। हैबिट्स को साइड रख के, और उसमें आपको दर्द होगा क्योंकि वो आपका निजी है, उसमें आप इन्वॉल्व है, उसमें आप पूरी तरह जुड़े हुए हैं, उससे आप आसानी से नहीं छूट सकते, उसके लिए आपको जोर लगाना पड़ेगा। कोई भी आदत है, मैंने जब बीड़ी छोड़ी तो मैं कम से कम जो है 2-3 महीने परेशान रहा। हर 10 मिनट के बाद मेरे को अंदर से आदतें थी, सच्चाई है इसमें। मैं जैसे उठता मैं सीधा कमरे में जाके घुटने पर आता, रोता, प्रभु मेरी मदद कर, मैं नहीं पीना चाहता, मैं छोड़ना चाहता हूं प्रभु। जो प्रभु तो एक टोटो जुट रही एक आबिर जुटाओ, धीरे धीरे छोड़ूंगा। जो ऐसा बोलता है ना धीरे धीरे छोड़ूंगा, मेरे को बड़ा गुस्सा आता है उस आदमी। ये धीरे धीरे क्या हुआ भाई, छोड़ना तो आज छोड़ना, आज छोड़, उसको लात लगा साइड हो जा। हालेलुया। फिर बार बार तेरे को खींचेगा, तू अपनी जोर बनाए रखो, तेरे जोर लगाएगा, तू पूरी जोर लगा, और उसके बाद वो बंधन टूट जाएगा, तू आजाद। और उसमें प्रभु को बोल, प्रभु मेरी मदद कर, मैं पूरा जोर लगा रहा हूं, तब जाके प्रभु आएगा। हालेलुया। जब बोलेगा पापा रे माखो डाके रिपोर्ट, ऐसे आज लोग, हाँ प्रभु रे माखो डाके रिपोर्ट, ये तंग कर रहा हूं, तो कोशिश करना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी पहल होनी चाहिए। किसकी पहल होनी चाहिए? बोलो मेरी पहल जरूरी है। लिखा है दो तो तुम्हें पहले किसने करना है? शुरू, खुद शुरू करना है। क्षमा करो तो तुम्हें क्षमा मिलेगी। हालेलुया। मांगो तो तुम्हें, तो पहल कौन करेगा? आदमी को खुद करना है ना। अगर वो मान लो गंध पर बैठा है, बोलेंगे प्रभु मेरे को गंध आ रही है, गंध, प्रभु तो खड़ा हो जाना, खड़ा हो जाना। हाँ प्रभु उठना तो चाहता हूं पर मेरे को, दुनिया की बातों से अलग होना चाहता है तो उठना, क्या कर, उठ। बाइबल में लिखा है जब लंगड़ा जो है वहां रखा जाता था मंदिर की देवड़ी के पास, को भीख मांगे, परंतु पतरस, जब एक दूसरा चेला उधर से, जब पतरस और दूसरा चेला गए तो वो टकटक लगा कर देख रहा है कुछ पाने की आशा में। पतरस ने कहा सोना चांदी मेरे पास नहीं है, पर जो मेरे पास हो मैं तुझे देता हूं, उठ और चल फिर। और उसने क्या किया? उसने हिम्मत की, लिखा उसके टकनों में बल आ गया, वो चंगा हो गया। उठा ना, वो से उठा, पतरस तू ही उठा, मेरे बुरे हो जाए ना ठीक। आज ये है लोगों की हालतें, इसलिए लोग आशीष नहीं पाते। मोबाइल के तो इतने आदी हो गए ना, चाहे कुछ ना मिले चलेगा। मोबाइल में भी देखता हूं, ऐसा नहीं है, परंतु मैं उसमें वही सर्च करता हूं जो ज्ञान की बातें हो, दूसरा कुछ नहीं। हालेलुया। ये भी तो आदत हो गई ना, क्या हो गई? हैबिट में चले गए लोग, बंद गए इससे पूरी तरह। फिर कोई आदमी तो कुछ अच्छी चीजें देखता है, वचन देखेगा, कोई दूसरी चीजें प्रभु के उसमें देखेगा, और कुछ लोग क्या देखते हैं वो आपको ही पता है क्या देखते हैं, क्योंकि उसमें तो पूरा संसार है। आपको गंदी भी मिलेगी, वहां अच्छी बातें भी मिलेगी, पर आप उसी चीज को चेक करेंगे जो आपकी मानसिकता होगी, वो उसमें पता लगता है कि आप कहाँ क्या चेक कर रहे हैं, उसमें बढ़ेंगे आप लोग। जिस रास्ते में चल पड़े तो उसी की मंजिल मिलेगी, जो रास्ता यहां से चुना है। हालेलुया। जोर से बोले आमीन।
इसलिए चाहता हूं जरूर, परंतु उसे करना है। चाहता जरूर है, पर उसे आसान नहीं है, परंतु नामुमकिन भी नहीं है। हालेलुया। पहले लगता है कि नहीं, इसमें तो खतरा है जी। पतरस ने जब यीशु कहा, प्रभु मुझे आज्ञा दे, मैं पानी पर चल आपके पास आना चाहता हूं, क्या आप मुझे आज्ञा दोगे? यीशु ने कहा, विश्वास है तो आजा, विश्वास है तो। अब देखो समुद्र में पैर रखना, सोचो जरा, पहले कैसा लगो जब उसने पहला पांव डाला होगा। अब यीशु पार, दूसरे कोने में जाते। तो विश्वास का मतलब है जोखिम उठाना। क्या है? उसमें चलना शुरू करना पड़ता है। विश्वास की दौड़, हम शाम को विश्वास की दौड़ के बारे में प्रचार किया है। उसमें दौड़ना होता, लिखा है दौड़ में सब दौड़ते परंतु पुरस्कार केवल एक को मिलता है, ऐसे दौड़ो ताकि जीत जाओ। पहलवान हर प्रकार का संयम रखता है, परंतु तो मुरझाने वाले मुकुट के लिए, परंतु हम उस मुकुट के लिए जो है संघर्ष करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जो मुरझाने का नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कहता कि मैं अपने आप को मारता कूटता और वश में करता हूं, मैं हवा पीटता हुआ नहीं, अपने आप को मुक्कों से मारता हूं, लिखा है। आपने अपने को मुक्के लगाए कभी? नहीं जी। आपके अगर आपकी बात किसी ने काट भी ली तो आपको बुरा लगता है। बात काटने से सिर्फ क्या हो जाएगा उससे? जिसने बनना होता है वो विरोध नहीं करता कारीगर का, करेगा? अगर किसी धातु को स्ट्रक्चर में बदलना है, उसको पहले पिघालना पड़ेगा, तभी तो नहीं उसमें होगा। अगर धातु बोलेगी नहीं नहीं यार मुझे पिघालो मत, नहीं बनाना तो ऐसे ही बनाओ, थोड़ा इधर से ऐसा करो उधर से ऐसा करो, मेरे हिसाब से बनाओ, कारीगर बोलेगा चुप, तुझे मैंने बनाना ना, मुझे पता है कैसे बनाना। हम चाहते हैं प्रभु हमको हमारे हिसाब से बना, परंतु परमेश्वर कहता है मैं अपने हिसाब से तुझे बनाऊंगा, यदि तू बनाने के लिए अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दे तो। आगे पढ़िए दीदी। वरना कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ। हाँ, लिखा है कोई कह सकता है तुझे तो केवल विश्वास और मैं कर्म करता हूँ। तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा। तू अपना विश्वास मुझे बिना क्रिया के, बिना कर्म के दिखा। और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। मैं अपना विश्वास तुझे कर्मों के द्वारा दिखाऊंगा। हो गया? तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है। हाँ, लिखा यदि तुझको ऐसा विश्वास है कि परमेश्वर है तो कोई बात नहीं, ऐसा विश्वास तो दुष्ट आत्मा भी करती है। आगे। तू अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य। क्या लिखा है? कैसे मनुष्य? कैसे मनुष्य? क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास बेकार है, व्यर्थ, बिना काम का। हालेलुया। जोर से बोले, जोर से बोले, आमीन। ठीक है जी। कुछ लोग तो करते ही नहीं है कर्म में, और कुछ लोग फिर ऐसे होते हैं, कहते हैं हाँ प्रभु मैं तो तेरे पीछे आना चाहता हूं, परंतु घर से पूछ के आ जाऊं। घर से आना चाहता हूं, आऊंगा, पर पूछना है। हाँ प्रभु मैं भी आना चाहता हूं, परंतु मुझे अपने बाप को जाके दफन करने दे पहले। मेरा बाप मरेगा तब मैं उसको दफन कर दूंगा, उसके बाद मैं फ्री होके आता हूं। बहाने होते हैं लोगों के पास। हालेलुया। प्रभु के वचन को मानने के लिए एक भी सेकंड जो है वेट नहीं करना है। जैसे समझ आया वैसे उठो और उस पर खड़े हो जाओ और खड़े निकलो। तब देखो परमेश्वर की आशीष कौन रोक पाता है? कोई नहीं रुकेगा। आपके जीवन में वो आएगी, क्योंकि उसी के साथ परमेश्वर की आशीष है। हालेलुया। जोर से बोलें। पर हाँ, दुख तो होगा, आपको बड़ा लॉस उठाना पड़ सकता है, जो आपकी लाइफ का जो बनावटी हिस्सा था, बनावटी बोलेंगे उसको, परंतु परमेश्वर उसमें असली हिस्सा बनाएगा। आमीन। जोर से बोलें। याकूब 2:26।
अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। आत्मा देह जैसे आत्मा के बिना मरी है, तो विश्वास कर्म के बिना मर चुका है। मरा हुआ आदमी कुछ नहीं कर सकता। मरा हुआ आदमी पानी नहीं लाएगा, खाना नहीं बनाएगा, बात नहीं करेगा, कुछ नहीं करता, क्योंकि वो मर चुका है। उसी तरह कर्म के बिना जो विश्वास की बात लोग करते हैं, उनका मरा हुआ विश्वास है। मरा हुआ विश्वास कोई भी काम नहीं करता, इसलिए वो विश्वास ना के बराबर है, उससे कोई फायदा नहीं है। हालेलुया, आमीन। मत्ती 14 का 29, मत्ती 14 का 29। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी में चलने लगा। तभी जैसे यीशु ने कहा आ, वैसे उसने कदम रख दिया। ऐसे नहीं बोला प्रभु देखना बा मैं डूब तो जाता हूँ ना, हाँ पाँव रखूं, हाँ चलो आता हूँ, ऐसा बोला नहीं। क्या बोला? जैसे उसने कहा आ, वैसे पतरस ने कदम ढाल दिया और वो चलने लगे, बिल्कुल किसी भी संदेह के बिना। आमीन। जो प्रभु कहता है उसको एकदम करने के लिए जो है खड़े होना है और उसमें चलते रहना है। उसमें फिर परमेश्वर की जिम्मेवारी होती है। वो धोखा नहीं देगा, छोड़ेगा नहीं। लगता तो कि शायद नुकसान हो जाएगा, पर नहीं होता। मैंने देखा है, कभी नहीं होता, आशीष ही होती है। हालेलुया, जोर से बोले। सेकंड लास्ट वचन, याकूब 2 का 24। याकूब 2 का 24। इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से नहीं वरना कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। तुमने देख लिया कि केवल मनुष्य विश्वास से ही नहीं कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। कर्मों से भी लिखा है। ऐसा मत सोचना कि कर्मों से ही धर्मी ठहरता, ही नहीं है, भी है। भी, कर्मों से भी, ऐसा नहीं कि कर्मों से ही नहीं, बी। बिलीव इज फर्स्ट, फिर भी विश्वास पहले है, पर विश्वास के साथ कर्म। जैसे सीमेंट के साथ पानी, बिना पानी के सीमेंट को जमा के देखो, जम जाएगा जी? पानी ढालो, आपको जमाने की जरूरत नहीं, खुद जमेगा। हालेलुया। लास्ट वचन, याकूब 1 का 22। याकूब 1 का 22। परंतु वचन पर चलने वाले बनो। क्या बनो? लोगों की बातों पर चलने वाले बनो। है? ऐसा लिखा है। जैसे लोग कहते हैं वैसे करने वाले बनो। ऐसा लिखा है जी? नहीं लिखा। क्या लिखा है? वचन पर चलने वाले बनो। वचन पर, जैसा वचन कहता है वैसे करो, तुरंत करो। वो देखता आदमी से पाए मेरा फायदो कितने लेती, चलो प्रार्थना करो, ये बात सी पहले करो काम पड़ो। चालाकी नहीं चलती प्रभु के साथ। चलो वो तो प्रार्थना हो जाएगी, वो तो फिर अपने को संतुष्ट करना है उस आदमी को, परंतु परमेश्वर की आशीषों को तो ब्लॉक कर दिया हुआ है, वो थोड़ी मिलेगी। लोग ज्यादा समझदार बनते हैं। बाइबल में लिखा है कि अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना है। वचन पर, वचन पर, वचन पर। तुम लोग जूम ऐप में क्यों नहीं जुड़ते? बताओ। है मोबाइल? किसके पास है? कहाँ है दीदी?
तुम तो तीनों इकट्ठी चारों बैठी है हैं? पापा ने शिकायत की, कहते इनको पूछो। मोबाइल है ना आपने दिया? जुड़ना चाहिए। कल शाम को भी लिंक डाला था मैंने, जुड़े थे काफी लोग। हालेलुया। क्योंकि जरूरी है, वचन ही जिंदगी को बचाएगा, वचन ही सेफ्टी देगा। लिखा है वचन पर क्या बनो? चलने वाले बनो। आगे, और केवल सुनने वाले ही नहीं, केवल 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 सुनने वाले कौन है? जो चलते नहीं है। सुनने वाले कौन है? केवल जो सुनते हैं, चलते नहीं है। लिखा है वचन पर क्या बनो? चलने वाले बनो। आगे, केवल सुनने वाले नहीं, जो अपने आप को धोखा देते जो अपने हैं। आप को क्या देते हैं? धोखा देते। किसको देते हैं? अपने को। किसको देते हैं? अपने को धोखा देते हैं। इसलिए लिखा है वचन पर चलने वाले बनो, सुनने वाले नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया। तो क्या करना चाहिए? कठिन है वो मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है। हालेलुया। विशाल है वो फाटक जो विनाश की ओर ले जाता है। बहुत सारे हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। तो रास्ता आपको चुनना है। परमेश्वर ने आपको चुना है, परंतु रास्ता आपको चुनना है। आमीन। हालेलुया। 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 देखो, शुरू करेंगे तभी तो बात बनेगी। शुरू ही नहीं करेंगे फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर आदमी उसी बात को अच्छा समझता है जो उसको अच्छा लगता है, वो नहीं अच्छा। अच्छा वो है जो वचन के अनुसार है, सही वो है। हालेलुया। आमीन। इसलिए अगर किसी भी प्रॉब्लम में आप हैं तो उसमें आप उससे बाहर निकलिए, पूरा स्टैंड लें, प्रभु से प्रार्थना करें। ताकत वो देगा आपको छुड़ाने के लिए, वो मदद करेगा। वो आपकी टाइमिंग के अनुसार नहीं करेगा। हाँ आगे और गो मुझे आगे जानो कुछ आ वो नहीं, उसकी अपनी टाइमिंग है। परमेश्वर की अपनी टाइमिंग है और अपने समय के अनुसार वो आपको आशीष देगा। हालेलुया। आमीन। इसलिए जो है घबराने की बात नहीं, पर आज से ही कोशिश करें कि अपना जीवन बदलें, प्रभु की ओर पूरी तरह जो है चलें और वचन को फॉलो करें, अपने को नियंत्रण में रखें। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के वचन के कंट्रोल में हैं तो दुष्ट आत्माएं और परिस्थितियां आपके कंट्रोल में हैं। बोलो, यदि मैं परमेश्वर के वचन के कंट्रोल में हूं तो दुष्ट आत्माएं, बीमारी, परिस्थिति मेरे कंट्रोल में है। ये सच्चाई है। अगर आप किसी के नियंत्रण में हैं तभी कोई आपके नियंत्रण में होगा। हर कोई नहीं, केवल परमेश्वर। केवल अगर आप दुष्ट आत्मा के नियंत्रण में हैं तो फिर आपको पता ही है, फिर तब तो पूरी तरह आप बर्बादी में हैं। अगर मेरा बेटा मेरे नियंत्रण में है तभी मैं अपने बेटे को पूरा अधिकार दूंगा अपनी सारी प्रॉपर्टी के ऊपर। अगर वो मेरे नियंत्रण में नहीं है तो मैं इसके नियंत्रण में अपनी प्रॉपर्टी नहीं दे सकता। ठीक बोल रहा हूं मैं? हाँ जी। अगर आपका बच्चा आपके कंट्रोल में है तो पूरा सिस्टम, आपका घर का सिस्टम आप उसके कंट्रोल में दे दोगे, क्योंकि आपको पता है कि वो इस हिसाब से चलता है और पूरे विश्वास के साथ आप पूरी चाबी उसके पास संभाल दोगे। जब तुम बोले दौड़ी डेव से उड़ियो थोड़ी, आप ना देगे कुछ नहीं, आप बोलेंगे कि भाई ठीक है? ठीक बोल रहा हूं मैं? तो इसी तरह परमेश्वर के प्रति में विश्वास योग्य होना है। जब हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हो जाते हैं तो अपने उसने कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ग की कुंजियां दूंगा। क्या दूंगा?
जो तुम यहाँ खोलोगे वो वहां खुल जाएगा, जो तुम यहाँ बांध लेगे वो वहां बंध जाएगा। हम वहां बांधते हैं दुष्ट आत्मा को, वहां से आशीषें खोलते हैं यीशु के नाम में लोगों के लिए, क्योंकि विश्वास योग्य होना है, आदमी से नहीं। आदमी के सामने हम दिखाव कर सकते हैं, बड़े भले बन सकते हैं। मैंने कई बार धोखा खाया लोगों के चेहरों से, चेहरों के पीछे चेहरे कई चेहरे होते हैं लोगों के, ये सच्चाई है। हालेलुया। पर परमेश्वर हृदय को जांचता है, परमेश्वर हृदय को जांचता है। एक पास्टर था, वो मर गया। मेरी नज़र में बहुत ही वो काफ़ी, मैं जो सोचता था उसके बारे में, पर मेरे अंदर क्वेश्चन हुए। मैं कहा प्रभु ऐसा क्यों इतनी जल्दी, क्वेश्चन तो उठता है। परंतु मेरे अंदर कदम वचन आया, वहाँ लिखा है कि तुम मनुष्य केवल बाहरी रूप को देखता है, परंतु परमेश्वर हृदय को जांचता है। वहाँ मैं स्टॉप हो गया। मैं कहा प्रभु माफ कर दे। इसका मतलब था कि योगराज तू नहीं जानता जो मैं जानता हूँ। परमेश्वर हमको जो है ना नजदीकी से जानता है। जितना लोग आपको नहीं जानते उससे ज्यादा परमेश्वर आपको जानता है। आमीन। इसलिए उससे छुप कर हम कहीं नहीं जा सकते। जो कुछ भी करना है परमेश्वर के भय में और उसकी उपस्थिति समझ कर करना है। आमीन। तो सफलता आपकी है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दें। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और